अच्छा जनाब, ये वो एरिया है। मुझे वो कार्ड्स ला दीजिए। कार्ड्स का जो स्लिप है वो किधर गई है, मुझे पता नहीं चल रही है। मैं कहीं रख के भूल गया हूँ शायद। आई एम रियली सॉरी। मेरे पास कहाँ लेके चले जाते हो तुम? रामेश के लिए बहुत सारी तालियां जी, रामेश से लेके चले गए। अच्छा जी, हमने अपना डिबेट का अच्छा कुछ एक हादसा उल्टी तरफ के स्टैंड पे हुआ है, तो मैं माजरत चाहता हूँ। मैं वो हादसे का जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन वो एक ऐसा हादसा है कि वो दुनिया में किसी के साथ भी हो सकता है। इट्स नेचर कॉल। तो लेकिन मैं रिक्वेस्ट ये करता हूं कि जब भी आपको इस किस्म की कोई भी हाजत हो तो आप कोई बात नहीं, हम सब इसमें अभी हम कोशिश करते हैं ब्रेक के दौरान वहां से उन तमाम चीजें जो है इंशाल्लाह, लेकिन आपके हौसलों को दाद है, आपके हौसलों को वाकई दाद है। अच्छा आइए चलिए मुकाबला शुरू करते हैं। क्या ख्याल है, कर ले शुरू? ऑलराइट जी, शाबाश शाबाश शाबाश। मुकाबला है स्पीच का। आज भी हमारे पास 4 डिबेटर्स हैं। चारों डिबेटर्स ये फैसला करना चाहते हैं, ये फैसला करके आए हैं कि वो आगे आएंगे, लेकिन इनमें से भी आज 2 ही लोग आगे जाएंगे और 2 लोग पीछे चले जाएंगे। और आज का मौजू बड़ा शानदार मौजू है, जरा सा मजाहिया मौजू है। लेट्स सी कि कौन क्या कितने अपने रंग जमा सकता है। 2 मिनट के वक्फे पर एक बजर बजाई जाएगी और 20 सेकंड के बाद दूसरी बजर बजाई जाएगी। 2 मिनट के बाद उनको 20 सेकंड में अपनी तकरीर को ख़त्म करना पड़ेगा। तीनों जजेस हमारे सामने हैं। फरहान अली वारिस साहब तशरीफ़ रखते हैं, आयशा बिलाल तशरीफ़ रखती हैं, प्रोफेसर डॉक्टर फजल साहब तशरीफ़ रखते हैं। तीनों जजेस साहिबान के लिए बहुत सारी तालियाँ। आप तीनों की इजाज़त से मैं शुरू करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाह। ऑलराइट जी, हियर वी गो। हमारी पहली कंटेस्टेंट, हमारे पहले कंटेस्टेंट अहमद रिजवी इनका नाम है। अहमद तशरीफ़ लाइए, अहमद रिजवी तशरीफ लाइए। जी अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या करते हैं अहमद आप? मैं कराची यूनिवर्सिटी में बीएस कंप्यूटर साइंसेस कर रहा हूँ। कराची यूनिवर्सिटी में बीएस कंप्यूटर साइंसेस। बीएस कंप्यूटर साइंसेस कर रहे हैं। तकरीर का शौक है? बिल्कुल। अच्छा, तो आज क्या लगता है आपको, जीतने वाले हैं आप? बोलने का शौक है और लोग महसूस हो जाएं तो वो मेरी कामयाबी है। जीतना तो बात की बात है। चलिए, हमारे जजेस आपके सामने हैं। जजेस से इजाजत तलब कीजिए और शुरू कीजिए। इजाजत है? शुक्रिया जनाब आला, बात की शुरुआत करता हूँ। मेरी आज की तकरीर उन हसीनाओं के नाम जो कल भी जिंदा थीं और आज भी जिंदा हैं। जनाब आला, बात शुरू करते हैं मेरी पैदाइश से। 29 अक्टूबर सन 1996 तारीख रात थी। जनाबे वाला के एकदम से खामोशी ने दम तोड़ा। उस दिन कोई साइंसी तजुर्बा नहीं हुआ था या कोई बम धमाका नहीं हुआ था, बल्कि जनाबे वाला उस दिन मैं पैदा हुआ था। मेरी पैदाइश पे एक बात मेरे वालिद मोहतरम पर बहुत ही खुशगवार साबित होती है कि जब मेरे रिश्तेदार मुझे देखते हैं तो उनके तासुरात कुछ यूँ होते हैं कि तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया, वो चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। जनाबे वाला, यूं ही वक्त गुजरता रहा और मैं अपने हुस्नो जमाल के साथ बड़ा हो गया। यूं ही जनाबे वाला वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने इरादा किया कि मैं अपनी इन हसीन जुल्फों, इन सुर्ख हसीन इन जुल्फों की मदद से दोशीज़ाओं को अपने जाल में मुसख्खर करने की कोशिश करूं। तो जनाबे वाला, यूं ही वक्त के पेचो ताब के साथ मेरे दिल में यही कश्मकश थी कि कब मैं अपनी इज़हार मोहब्बत कर सकूं। तो जनाबे वाला, मैंने इरादा किया, मैंने अहद किया और मैं अपनी जानिब मंजिल बढ़ गया। और मैं फिर अपनी जानिब मंजिल बढ़कर मंजिल मकसूद पे पहुँच कर जब इज़हार मोहब्बत करने लगा तो वहीं मेरे कॉलेज के एक लेक्चरार जल्लाद की मानंद नमूदार होते हैं और सदा लगाते हैं कि ट्रिमर लाओ बरखुरदार, और मेरे हुस्न जमाल का वहीं कला कमा कर देते हैं। और इस बात का इल्म मुझे बाद में होता है कि वो दोशीज़ा मेरे लेक्चरार, मेरे टीचर की साहबजादी होती हैं। जनाब आला, हाल तो ये था कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मौजू था चमकती टिंड हो और सामने महबूब हो। लेकिन मुझे तो खैर मैं कुछ नहीं कह सकता, ये जजेस
फरहान से शुरू करते हैं। फरहान, क्या लगा आपको? जो मौजू आपने बताया चमकती टिंड, तो और सामने महबूब, तो वो चमकती टिंड तो नज़र नहीं आई, यानी इस तकरीर के अंदर ज़्यादा मेंशन नहीं हुई चमकती टिंड और सामने महबूब। इनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, अंदाज़ अच्छा था, और बाकी है कि बाकी जजेस भी आपको और कई जगह पर आप अटक भी रहे थे, यानी शायद आपकी रिहर्सल जो है वो थोड़ी सी कम रह गई है, आप उसको थोड़ा और मजबूत करें। बाकी आगे जजेस जो अपने नंबर्स देते हैं उस पर फैसला हो। आयशा, अपना मुद्दा नहीं बयान कर सके, हम समझ ही नहीं सके थे कि इनका मौजू क्या है। मौजू से बहुत हट रहे थे और उसके अलावा अटक बहुत ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा थी। अल्फाजों पर सही तरह से काबू नहीं था और अंदाज़ जिस तरह से होना चाहिए था वो नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीर का फ़न कोई मजाक नहीं है। आपकी तकरीर से ऐसा लग रहा है कि आपने इसे मजाक समझ लिया है, इसलिए कि आपने मुकर्रिर का ये फ़र्ज़ होता है आते ही ऐवान के सामने जो सामीन होते हैं उनके सामने मौजू का तस्करा करें। पहली बात तो मौजू का जिक्र तक नहीं किया और सारी तकरीर मौजू से हट कर थी। आपकी विलादत से हमें कोई गर्ज नहीं है, अल्लाह ताला का इनाम है, आप इस मुल्क के लिए एक बाअसर फ़र्द बन जाएं, लेकिन तकरीर से उसके क्या ताल्लुक़ है? आपने जोड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। सिर्फ अंदाज़ थोड़ा सा बेहतर था, मवाद से खाली था और आवाज़ थोड़ी सी बेहतर थी, मगर आप नाकाम मुकर्रर रहे मेरे नज़दीक। इसलिए आपको सख्त मेहनत की ज़रूरत है। आप तैयार होकर नहीं आए, आप मौजू को समझ नहीं सके, आपको क्या कहना है, मौजू में रहना है, आप तो क्या करना है, तो वो सारी प्लानिंग करके आना चाहिए था। मौजू से हट कर तकरीर थी आपकी। कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, शुक्रिया। यहाँ बस आप आइए। दिल छोटा नहीं कीजिएगा, इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। नहीं नहीं, यहीं रहिए, यहीं रहिए, यहीं रहिए, यहीं रहिए प्लीज़। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू। लईज़ अमन तशरीफ लाती हैं। माहरूख, माहरूख तशरीफ लाइए। मौजू यही है इनका भी। मौजू यही है। अगर मारूख आ जाए तो मारूख आ गई। मारूख, आपका ताल्लुक, आप पढ़ती हैं? जी, जी, कौन से ईयर में हैं? बीकॉम पार्ट 2। बीकॉम पार्ट 2 में। नीचे कर लीजिए उसको, नीचे आ जाएगा वो। जी ठीक है, हो गया। बीकॉम पार्ट 2 में क्या करेंगी आगे आगे चल के? मेरी अपनी एक टीम है, हम लोग बेसिकली डिसेबल्ड एंड ब्लाइंड यंगस्टर्स के लिए वर्कआउट कर रहे हैं। 3 हमारे कैंपसेस हैं और मैं ही इसको लीड कर रही हूँ। अभी हमारे इनिशियल 12 डिपार्टमेंट्स हैं। हम लोग बेसिकली जो वर्कआउट कर रहे हैं उसके अंदर पेरेंट्स की काउंसलिंग है, जो कि एक मेन इशू है, क्योंकि बच्चे आजकल अपनी करियर काउंसलिंग के पीछे तो भागते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि पेरेंट्स की भी काउंसलिंग ज़रूरी है, ताकि बच्चे जो चाहते हैं वही करें। अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसको डॉक्टर नहीं बनाया जाए। आज का मौजू जी, चमकती टिंड हो और सामने महबूब हो। इजाज़त लीजिए और शुरू कीजिए। सदर अली वकार, मैं आपकी इजाज़त से शुरू करना चाहूँगी। आज का मेरा उन्वान है चमकती टिंड हो सामने महबूब हो। जब बात महबूब की आती है तो बात इश्क की इंतहा तक पहुंच जाती है। इस बात पर मैं पहली बात यहाँ से शुरू करूँगी कि ना बिजली है ना पानी है, फिर भी ये दिल पाकिस्तानी है। ये हमारे इश्क की इंतहा है, ये हमारे इश्क की इंतहा है कि आज ना बिजली है ना पानी है, फिर भी ये दिल पाकिस्तानी है। आज भी हम अपने पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत करते हैं, अपनी हुकूमत से इतनी ही मोहब्बत करते हैं। जब हम उनको लेकर आते हैं तो उनसे जो हमारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, उसके बाद से लेकर आज तक, चाहे उन्होंने कुछ हमारे लिए किया है या नहीं किया है, फिर भी हमें उनसे प्यार है। जैसे कि हमारे पाकिस्तानी टीम जीते या हारे, हमें उससे प्यार है। सबसे पहली चीज़ तो मैं इश्क की इंतहा पर ये बात करना चाहूँगी कि मेरी एक दोस्त जो परियों जैसी हसीन, उसके ख्वाबों में एक शहज़ादा हुआ करता था। एक दिन उसके लिए एक रिश्ता आता है और पता चलता है कि वो उससे भी ज़्यादा कहीं हसीन है। वो यही बात सोचती है कि हमारे दिल में जिसका एक अरमान था, आज ये वही शख्स है, और उनके माँ बाप राज़ी हो जाते हैं शादी करने के लिए। जब शादी तक बात पहुँचती है, सेहरे के बाद पता चलता है कि वो उनके महबूब, वो शहज़ादे, उनके तो जुल्फ ही नहीं हैं जिनसे उनको मोहब्बत थी, वो है जो चमकती टिंड है और सामने महबूब है। शहज़ादा तो उनका वही है, लेकिन
प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि उनके सर पे बाल नहीं है। यहाँ बात आके ख़त्म हो जाती है कि इश्क की इंतहा में सामने महबूब हो तो कुछ नज़र नहीं आता, इश्क की इंतहा हो तो और कुछ समझ नहीं आता। सदर अली वक़ार में एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि जिस वक्त एक शख्स मोहब्बत करता है तो मोहब्बत की इंतहा में उसे कुछ नज़र नहीं आता। चमकती टिन हो या इश्क की इंतहा हो, चमक ऐसी होती है कि सब कुछ मान पड़ जाता है। बस खत्म। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां। आप खड़ी रहिए, वहीं खड़ी रहिए। पहले सबसे पहले वहाँ खड़ी रहिए। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी जजेस जो हैं वो फैसला करेंगे। आज मुझे ज़रा सी मायूसी हो रही है देख के, लेकिन बहरहाल जजेस का डिस्क्रिप्शन है कि वो क्या चाहते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।